छोटे से घर में रघु एक मेहनती आदमी अपनी पत्नी माया और 2 बच्चों, एक लड़का और एक लड़की के साथ रहता है। उनका जीवन सादा लेकिन खुशहाल है। एक दिन रघु अपने परिवार को अलविदा कहता है और काम पर निकल जाता है। रघु, आज जल्दी वापस आना, ठीक है? बच्चे तुम्हारे साथ खेलने के लिए बेकरार हैं। और हाँ, अपने आप को ध्यान रखना। मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा, बारिश हो सकती है, छाता साथ रख लो। अरे माया, तुम भी ना हर बार चिंता करती हो। मैं हर दिन तो जाता हूँ, कुछ नहीं होगा। और बच्चों को बोल देना, मैं शाम को उनके साथ जरूर खेलूंगा। वैसे आज टिफिन में क्या बनाया है? तुम्हारी पसंदीदा आलू की सब्जी और पराठे खाना ठंडा होने से पहले खा लेना। और हाँ, अपने साथी के साथ बांटना मत भूलना। और हाँ, माया बच्चों को थोड़ा पढ़ाई पर भी ध्यान दिलाना। हाँ हाँ, तुम जाओ, मैं सब संभाल लूंगी। बस तुम समय पर घर लौट आना। और अगर बारिश हुई तो रास्ते में कहीं रुक जाना, भीगना मत। ठीक है मेरी माँ, मैं छाता ले लूंगा और समय पर लौट आऊंगा। अब चलता हूँ, शाम को मिलते हैं। रघु अपने परिवार को हाथ हिलाता है और सड़क की ओर बढ़ जाता है। रघु के काम पर होने के दौरान आसमान में छाए बादल फट पड़ते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। घर के अंदर छत से पानी टपकने लगता है, जिससे माया और उसके बच्चे परेशान हो जाते हैं। माँ, ये पानी क्यों टपक रहा है? हमारा घर तो टूट नहीं जाएगा ना? नहीं बेटा, घर टूटेगा नहीं। यह छत पुरानी है, थोड़ा पानी आ रहा है, बस रात गुजार लेंगे, सुबह कुछ करेंगे। पापा होते तो ये सब ठीक कर देते। वो तो हमेशा कहते थे कि वो छत को मजबूत करेंगे। हाँ बेटा, तुम्हारे पापा बहुत मेहनती हैं। बारिश की वजह से वो कहीं रुक गए होंगे। वो लौटेंगे तो सब ठीक कर देंगे। अभी के लिए तुम दोनों चिंता मत करो। चलो, इन बर्तनों को ठीक करने में मेरी मदद करो। माँ, ये पानी रुक नहीं रहा। क्या हम यहाँ सो पाएंगे? मुझे डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं मेरे बच्चों, हम साथ हैं ना। ये बारिश थोड़ी देर की है। चलो, हम रसोई से कुछ और बर्तन लाते हैं और फिर रात को एक साथ कहानी सुनेंगे। माँ, वो वाली कहानी जिसमें जंगल का राजा होता है। हाँ, वही वाली। अब चलो, जल्दी से इन टपकते पानी को संभालते हैं, फिर कहानी सुनाएंगे। माया और बच्चे मिलकर बर्तन इधर उधर रखते हैं, लेकिन पानी की बूंदें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। बाहर बारिश और तेज हो जाती है और घर के अंदर का माहौल चिंता से भरा है। अगले दिन सुबह माया और उसके बच्चे अभी पिछले दिन की बारिश की परेशानी से उबर ही रहे हैं कि मकान मालिक उनके दरवाजे पर आ धमकता है। माया, सुना तुमने? रघु का हादसा हो गया। अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। और अब तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? किराया कौन देगा? क्या? नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मेरा रघु, आप झूठ बोल रहे हैं। वो तो कल ही काम पर गया था। झूठ वूठ कुछ नहीं, हादसे में मर गया वो। अब मेरे पैसे का क्या? तुम लोग अब यहाँ नहीं रह सकते। सामान बांधो और निकलो। माँ, पापा कहाँ है? ये क्या कह रहे हैं? पापा तो आएंगे ना? आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? हमारा घर छोड़ दीजिए। साहब, मेहरबानी करें, मेरे बच्चे छोटे हैं, हम कहाँ जाएंगे? बस थोड़ा वक्त दे दीजिए, मैं कुछ इंतजाम कर लूंगी। मुझे तुम्हारी कहानियों से कोई मतलब नहीं। तुम्हारा आदमी गया, अब किराया देना नामुमकिन है। अभी सामान उठाओ और बाहर निकलो, वरना मैं खुद फेंक दूंगा। माया और उसके बच्चे टूटे हुए दिल और भारी मन से अपना छोटा सा सामान समेटते हैं। मकान मालिक की बेरहमी ने उन्हें बेघर कर दिया है। वे घर छोड़कर अनिश्चित भविष्य की ओर सड़क पर निकल पड़ते हैं। रघु की मृत्यु और मकान मालिक द्वारा बेदखली के बाद माया और उसके बच्चे बेघर हो चुके हैं।
बेबस और मजबूर माया अपने बच्चों को लेकर अपने भाई के घर मदद मांगने जाती है। भाभी, हमें आपकी मदद चाहिए। रघु अब इस दुनिया में नहीं रहा। कल एक हादसे में मकान मालिक ने हमें घर से निकाल दिया। मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है। बस कुछ दिन के लिए हमें अपने पास रख लो। मैं कुछ इंतजाम कर लूंगी। माया, यह सब सुनकर दुख तो होता है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है हमारे पास इतनी जगह या पैसा है कि हम तुम्हें रख सके? हम खुद 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। भाभी, मैं कुछ मांग नहीं रही। बस मेरे बच्चों के लिए थोड़ा सा आसरा दे दो। मैं मेहनत करूंगी, कुछ काम ढूंढ लूंगी। भैया से भी बात कर लूंगी। जब वो काम से लौटेंगे, वो तो मेरा भाई है, मुझे यूं नहीं छोड़ेंगे। भैया वया की बात छोड़ो माया, वो दिन रात मजदूरी करता है, फिर भी हमारा गुजारा मुश्किल से होता है। तुम्हारे भाई को पहले ही मेरे और बच्चों का बोझ उठाना पड़ता है। अब तुम और तुम्हारे बच्चे यहाँ कैसे रहोगे? हमारे पास ना खाना है ना जगह है। भाभी, मैं खाली हाथ नहीं बैठूंगी। मैं कुछ काम कर लूंगी, बाजार में कुछ बेचूंगी। बस मेरे बच्चों को भूखा ना रहना पड़े। थोड़ा सा वक्त दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगी। नहीं माया, ये सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत कुछ और है। तुम यहाँ नहीं रह सकती। जाओ, कहीं और इंतजाम करो। हमें अपनी जिंदगी से ही फुर्सत नहीं है। ठीक है भाभी, मैंने सोचा था मेरा परिवार ही मेरा सहारा बनेगा, लेकिन शायद मैं गलत थी। ऊपर वाला आपको कभी ऐसी मुसीबत में ना डाले। हम जा रहे हैं। हमें माफ करो माया, लेकिन हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। माया अपने बच्चों को लेकर भारी मन से भाई के घर से निकल पड़ती है। भाई काम पर है और भाभी की बेरुखी ने मायावा की आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी है। रिश्तों का भरोसा टूट चुका है और माया और उसके बच्चे सड़क पर बिना किसी ठिकाने के भटकने को मजबूर हैं। अपने भाई के घर से निराशा मिलने के बाद माया अपने बच्चों के लिए खाना जुटाने की कोशिश करती है, लेकिन हर जगह उसे इनकार ही मिलता है। भैया, मेरे बच्चों को बहुत भूख लगी है, थोड़ा सा खाना दे दीजिए। मैं बाद में पैसे दे दूंगी। मेरे पति का देहांत हो गया और हमें घर से भी निकाल दिया गया। माया, मुझे तुम्हारी कहानी से कोई मतलब नहीं। पैसे नहीं है तो सामान नहीं मिलेगा। यहाँ मुफ्त में कुछ नहीं बटता। जाओ, कहीं और देखो। बस कुछ रोटी या बिस्किट ही दे दो। मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। मैं जल्दी ही आपके पैसे लौटा दूंगी, विश्वास कीजिए। सब यही कहते हैं, अगर मैं हर किसी को उधार देने लगा तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। जाओ, यहाँ से हटो और मुझे परेशान मत करो। बेटा, तुम दोनों यहीं रुको, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। माया निराश होकर दुकान से निकलती है और एक चाय की दुकान पर जाती है, उम्मीद के साथ कि शायद वहाँ कुछ मदद मिल जाए। भैया, मेरे बच्चों को बहुत भूख लगी है। बस 1 कप चाय और थोड़ा सा नाश्ता दे दीजिए। मैं बाद में आपके पैसे दे दूंगी। मेरे पास अभी कुछ नहीं है। मेरे पति का हादसे में देहांत हो गया। अरे, यह तो हर कोई कहता है, बिना पैसे के यहाँ कुछ नहीं मिलता। दिन में 10 लोग आते हैं, सब ऐसी ही कहानियाँ सुनाते हैं। कहीं और जाओ। भैया, मैं कोई कहानी नहीं सुना रही। मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। कल से कुछ नहीं खाया। आपका दिल नहीं पिघलता। बस 2 बिस्किट या 1 कप चाय ही दे दो। मैं कसम खाती हूँ, मैं पैसे लौटा दूंगी। देखो बहन, मुझे तुम पर तरस तो आता है, लेकिन यह धंधा है। अगर मैं हर किसी को मुफ्त में देने लगा तो मैं खुद सड़क पर आ जाऊंगा। तुम्हारी बातें सुनकर मेरा पेट नहीं भरेगा। मैं समझती हूँ भैया,
आपका धंधा है, लेकिन मेरे बच्चों का क्या? वो तो मासूम है। मैं कुछ काम कर लूंगी, मजदूरी कर लूंगी। बस आज के लिए थोड़ा सा खाना दे दो, मैं आपके पास जरूर लौटूंगी। बस बस बहुत हो गया, मुझे यह सब नहीं सुनना। यहाँ पैसे बोलते हैं, अगर पैसे नहीं है तो यहाँ भीड़ मत लगाओ। जाओ कहीं और अपनी किस्मत आजमाओ। ठीक है भैया, शायद मेरी किस्मत में यही लिखा है। आपका शुक्रिया, कम से कम आपने सुना तो। माया टूटे मन से चाय की दुकान से निकलती है। वह अपने बच्चों को लेकर सड़क के किनारे बैठ जाती है, थकान और भूख से बेहाल। आसपास की दुनिया उसकी तकलीफ को अनदेखा कर रही है और माया का मन निराशा और दुख से भर रहा है। दुकानों से इनकार मिलने के बाद माया अपने बच्चों के साथ सड़क के किनारे बैठी है। भूख और थकान ने उन्हें तोड़ दिया है। तभी गांव का एक आदमी उनकी हालत देखकर उनका मजाक उड़ाता है। अरे माया, यह क्या हाल बना लिया? सड़क पर बैठकर भीख मांग रही हो। रघु तो अच्छा खासा कमाता था, अब यह नौटंकी क्यों? गांव में सबको बता रही हो अपनी कहानी। भैया, आप मेरी हालत पर हंस रहे हैं। मेरे रघु अब इस दुनिया में नहीं है। एक हादसे ने सब छीन लिया। मकान मालिक ने हमें घर से निकाल दिया और मेरे बच्चे भूखे हैं। आप मेरी जगह होते तो क्या करते? अरे यह सब तो बहाने हैं। रघु के साथ काम करने वाले कहते थे वो मेहनती था। तुमने तो उसका पैसा उड़ा दिया होगा। अब सड़क पर बैठकर रोने से क्या मिलेगा? कुछ काम करो या फिर गांव छोड़कर कहीं और चले जाओ। आपको मेरी तकलीफ मजाक लगती है। मेरे पास कुछ नहीं बचा, ना घर, ना पैसा, ना कोई सहारा। मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं और आप हंस रहे हैं। क्या आपका दिल इतना सख्त है? दिल सख्त वक्त की बात नहीं माया, यह दुनिया ऐसी ही है। यहाँ कोई किसी का नहीं होता। तुम्हारी यह दुख भरी कहानी सुनकर कोई तुम्हें खाना नहीं देगा। चल उठ, यह जगह मेरे बैठने की है। यहाँ ड्रामे मत कर। आप सही कहते हैं, शायद यह दुनिया ऐसी ही है, लेकिन मेरे बच्चों का क्या कसूर? मैं हार नहीं मानूंगी। ठीक है, हम जा रहे हैं। भगवान आपको कभी ऐसी हालत में ना लाए। हाँ, भगवान भगवान की बात मत कर। जाओ अपनी किस्मत आजमाओ। गांव में और भी लोग हैं, उनसे जाकर रोना। आदमी हंसता हुआ चला जाता है और माया अपने बच्चों को गले लगाकर और गहरे दुख में डूब जाती है। सड़क के किनारे बैठा उसका परिवार भूख, थकान और अब अपमान से जूझ रहा है। माया का मन निराशा से भर गया है, लेकिन उसके बच्चों की भूख उसे हार मानने नहीं दे रही। ये कैसी जिंदगी है? मैंने क्या गलत किया? पर नहीं, मेरे बच्चों के लिए एक बार और कोशिश करनी होगी। माँ, अब क्या करेंगे? कुछ ना कुछ तो होगा बेटा। रुको, मैं आती हूँ। वह एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां कुछ लोग बैठकर बातें कर रहे हैं। वहां वह अपनी आप बीती सुनाती है। सुनिए भाइयों, मेरी बात सुन लीजिए। मेरा नाम माया है। मेरे पति का हादसे में देहांत हो गया और मकान मालिक ने हमें घर से निकाल दिया। मेरे बच्चे भूखे हैं, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। कृपया अगर कोई मदद कर सके तो मेरे बच्चों के लिए कुछ खाना दे दीजिए। अच्छी खासी दिखती हो माया, कुछ काम क्यों नहीं करती? सड़क पर बैठकर रोने से क्या मिलेगा? जाओ कोई मेहनत करो, कुछ कमा लो। भैया, लेकिन अभी मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। बस थोड़ा सा खाना मिल जाए, मैं कुछ काम ढूंढ लूंगी। ये सब तो बहाने हैं। गांव में ऐसी कहानियां रोज सुनने को मिलती हैं। तुम जैसे लोग आते हैं, रोते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। कुछ करो, मेहनत करो। मैं कोई बहाना नहीं बना रही। मेरे पति चले गए, मेरा सब कुछ छीन गया।
मेरे बच्चों का क्या कसूर? मैं मेहनत करने को तैयार हूँ, लेकिन अभी इस वक्त मेरे पास कुछ नहीं है। बस मेरे बच्चों को भूखा मत मरने दीजिए। बस करो तुम लोग। इस औरत की हालत देखकर भी तुम्हें हंसी सूझ रही है। माया बेटी, तुम्हारी बात सुनकर मेरा दिल पिघल गया। चलो मेरे घर चलो, मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को खाना दूंगा। बाबूजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे बच्चों की जान बचा ली। मैं आपके इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगी। बाबूजी, आप भी न हर किसी पर तरस खा लेते हो। ये लोग आज खाना खाएंगे, कल फिर कोई और कहानी लेकर आएंगे। अरे अगर इंसानियत ना दिखाई तो क्या फायदा जिंदगी का। यह बेचारी अकेली है, इसके बच्चे भूखे हैं। तुम्हें हंसी सूझ रही है, लेकिन मैं इन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। बाबूजी, आप जैसे लोग इस दुनिया में बचे हैं, तभी तो उम्मीद बाकी है। मैं वादा करती हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ जरूर करूँगी। बेटी अब रो मत, चल मेरे साथ। आज तुम्हारे बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। बुजुर्ग आदमी माया और उसके बच्चों को अपने घर ले जाता है। दुनिया की बेरुखी के बीच इस बुजुर्ग की दया माया के लिए एक नई उम्मीद की किरण बनकर उभरती है। बुजुर्ग आदमी की दया से माया और उसके बच्चे उसके घर पहुंचते हैं, जहां उन्हें खाना मिलता है। बाबूजी, आपका लाख लाख शुक्रिया। आपने मेरे बच्चों की जान बचा ली। 2 दिन से हम भूखे थे और आज आपकी वजह से हमें ये खाना मिला। मैं ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। बेटी, इसमें शुक्रिया की क्या बात। इंसान का फर्ज है एक दूसरे की मदद करना। तुम्हारी हालत देखकर मेरा दिल पसीज गया। बस अब इन बच्चों को हंसता हुआ देखकर मुझे सुकून मिल रहा है। बाबूजी, दुनिया में आपके जैसे लोग कम ही बचे हैं। हर जगह हमें ठोकरें मिली, लोग हम पर हंसे, हमें भगाया, लेकिन आपने हमें इज्जत दी, खाना दिया। मैं आपके सामने सिर झुकाती हूँ। माया, रो मत। यह दुनिया कठोर है, लेकिन हिम्मत मत हारना। तुम्हारे बच्चे तुम्हारा सहारा है और तुम उनका अब कुछ सोचो, आगे का रास्ता बनाओ। हाँ बाबूजी, मैंने ठान लिया है। मैं अपने बच्चों को यूं सड़क पर भटकने नहीं दूंगी। मुझे कुछ करना होगा। मैं कोई काम ढूंढूंगी, मेहनत करूंगी, लेकिन अपने बच्चों को बेहतर जिंदगी दूंगी। शाबाश बेटी, यही हिम्मत चाहिए। तुम में वो ताकत है। बस अपने आप पर भरोसा रखो। और हाँ, अगर कभी जरूरत पड़े तो मेरे पास आ जाना। मेरा ये छोटा सा घर हमेशा तुम्हारे लिए खुला है। बाबूजी, आपने मुझे सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि जीने की उम्मीद दी है। मैं वादा करती हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ जरूर करूंगी। आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। माया और उसके बच्चे खाना खाकर कुछ देर बुजुर्ग के घर में रुकते हैं। माया का मन अब दुख और निराशा से निकलकर एक नए संकल्प की ओर बढ़ रहा है। बुजुर्ग की दया से हिम्मत पाकर माया अपने बच्चों के लिए एक नया आशियाना बनाने का फैसला करती है। सड़क पर पड़े टिन के टुकड़ों से वह मेहनत करके एक छोटा सा आश्रय बनाती है। उस रात गांव में तेज तूफान आता है, लेकिन माया के टिन के घर में सुकून और उम्मीद का माहौल है। माया की मेहनत रंग लाती है। टिन के टुकड़ों से बना उसका छोटा सा घर तूफान का सामना करता है। पानी की एक बूंद भी अंदर नहीं टपकती। माया और उसके बच्चे भले ही साधारण आश्रय में हो, लेकिन उनके दिल में एक नई उम्मीद जाग चुकी है। यह छोटा सा घर उनकी मेहनत और हिम्मत का प्रतीक है।
अगले दिन माया अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए काम की तलाश में निकलती है। गांव के बाजार में उसकी मुलाकात एक सब्जी बेचने वाली औरत से होती है। बहन, तुम यहाँ इधर उधर क्यों भटक रही हो? चेहरा उदास क्यों है? कोई परेशानी है क्या? हाँ दीदी, मेरे पति का हादसे में देहांत हो गया। मकान मालिक ने हमें घर से निकाल दिया। मेरे बच्चे भूखे हैं और मैं उनके लिए कुछ काम ढूंढ रही हूँ। अगर आप कोई काम जानती हो तो मेरी मदद कर दीजिए। हाय राम, कितनी मुसीबत झेली है तुमने। ठीक है, मेरे पास काम है। मैं यहाँ सब्जी बेचती हूँ, लेकिन अकेले संभालना मुश्किल होता है। तुम मेरे साथ काम कर सकती हो। सब्जी बेचने में मदद करो, मैं तुम्हें हर दिन कुछ पैसे दूंगी। दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मेहनत से काम करूंगी, कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बस मेरे बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़े, यही मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। बस अब रो मत, कल से सुबह जल्दी आ जाना, हम साथ में ठेला लगाएंगे। और हाँ, आज के लिए यह ले कुछ सब्जियाँ और थोड़े पैसे अपने बच्चों के लिए खाना बना। दीदी, आपने मेरे बच्चों की जान बचा ली। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। माया अगले दिन से सब्जी बेचने में औरत की मदद करने लगती है। वह मेहनत से काम करती है और धीरे धीरे उसके पास स्थिर कमाई शुरू हो जाती है। जिनके छोटे से घर में अब भूख की जगह खाना है और निराशा की जगह उम्मीद। माया और उसके बच्चे अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहे हैं।